नमस्ते दोस्तों। विजय डेस्टिनेशन में फिर आपका स्वागत है। आज हम एक आयत है जो कुरान की है, चैप्टर 9। चैप्टर का नाम अल-तौबा, ये अध्याय का नाम अल-तौबा, और आयत नंबर 28 या 28 या वर्ष 28 क्या कहते हैं ये? ओ बिलीवर्स, द आइडोलेटर्स आर अनक्लीन, सो दे शुड नॉट अप्रोच द होली मॉस्क आफ्टर दिस ईयर, इन केस यू फियर indigence from stoppage of business with them, the Allah will enrich you of His bounty if He will, for Allah is all knowing and all wise। तो इस आयत में ये बताया गया है कि जो है आप जो आइडोलेटर हैं, जो मूर्ति पूजक हैं, उनसे बिल्कुल भी रिश्ते नाते ना रखो। वो गंदे हैं, नीच हैं, नाचीज लोग हैं। और यद्यपि मोहम्मद साहब के जो पुरखे थे वो भी आइडोलेटर्स थे, यानी कि वो भी मूर्ति पूजक थे। इसका मतलब अल्लाह जो है प्रॉफिट साहब को खुद कह रहा है कि तुम अपने रिश्तेदारों से जो कि मूर्ति पूजक हैं और जो आपके फोरफादर्स हैं उनसे कोई मतलब नहीं रखो। तो ये इस तरह का अल्लाह है कि जो अपने रिश्तेदार और फोरफादर को प्रॉफिट से ही अलग करा रहा है। और उन्होंने ये कहा है कि उनको मस्जिदों की तरफ मत जाने दो, क्योंकि इससे उनकी मस्जिदें अपवित्र हो जाएंगी। तो भाई ऐसी मस्जिदों की तरफ जाना ही कौन चाहता है कि जहाँ हर नमाज में ये बात कही जाती हो कि हमारी काफिरों पर विजय हो, पूरे वर्ल्ड में इस्लाम फैले और काफिरों को हम धिम्बी बना दें, नीच बना दें, और उनको गुलाम बना के उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार करें, रैप करें और उनको लूटें। और इसको सर्टिफाइड करते हैं इस्लाम में, जैसे इसको माले गनीमत कहा जाता है इस्लाम में। तो आपकी मस्जिदों की तरफ जाना ही कौन चाहता है जहाँ इस तरह की घटिया घृणास्पद बातें की जाती हों, जहाँ दूसरे धर्म को मारने वालों की बातें की जाती हों, जहाँ ये सभाएं लगती हों कि काफिरों को कैसे मारना है, जहाँ ये पढ़ाया जाता हो कि काफिर वाजबी कत्ल है, वो नीच हैं, वो ऊँटनी की तरह दर्द से रहकेंगे जब उनको जैसे ऊँटनी को बीमारी हो जाती है। तो ऐसी मस्जिदों की तरफ कौन जाना चाहेगा? और उन मस्जिदों में क्यों जाना चाहेगा जिसके फॉलोवर्स जो मोमिन्स भाई ये मानते हैं कि पृथ्वी जो स्थिर नहीं स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो ऐसी बेतुकी बातों के लिए पढ़ने के लिए वह मस्जिदों में क्यों जाना चाहेगा? कोई जाहिल ही इस तरह की साइंस पर विश्वास रखेगा कि पृथ्वी साकिन है या स्टैटिक है। तो ये बात हो गई। तो ये अल्लाह जी बोल रहे हैं कि आप जो है उनसे ना बिज़नेस करो। तो भाई बिज़नेस करने के लिए कहता कौन है? पहले तो आप खुद सुधरो, खुद अच्छे बनो। बिज़नेस करने का मतलब बिज़नेस से भी नहीं है, बिज़नेस करने का व्यवहार अच्छा रखो। जब कुरान ने यही बोल दिया है कि आप उनको मारो, काटो, कत्ल करो और वो नरक में जाएंगे और उनके ऊपर हम पिघला तांबा डाल देंगे, पिघला पीतल डाल देंगे, उनके गले में स्टील के कॉलर लगा देंगे, हैंडकप कर देंगे और वो नरक की आग में जलेंगे और हम उनकी खालों को उबाल देंगे। इस तरह की जब बातें ये करोगे तो तुम्हारी मस्जिद में कौन जाएगा? तो ये सब बेसिर पैर की बातें हैं, जिसमें कि इस कुरान की वजह से पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, एक नॉन मुस्लिम और मुस्लिम। और जब ही से ये द्वंद्व युद्ध चला आ रहा है, जब से कि इस्लाम का उदय हुआ है, मोहम्मद साहब की जिस दिन हीरा गुफा में प्रीचिंग हुई, उसी दिन से ह्यूमनिटी का विनाश संभव हुआ, क्योंकि ऐसी ऐसी आयतें उतारी गई जी लोगों के गले ही नहीं उतरती है। जैसे कि कहा गया कि अगर काफिरों की स्त्रियां तुम्हारे पास आती हैं, तुम उनको जीत सकते हो तो उनको कंज्यूमेट करो, यानी कि उनको यूज़ करो, और आपका मन भर जाए तो उनको वैश्यालय बाज़ारों में बेच दो और आपस में बांट लो अगर रखना चाहो तो। और एक दो नहीं, तीन चार स्त्रियां रख सकते हो। लेकिन तो इस तरह की बातें इस कुरान में लिखी गई हैं। तो ये बताइए कि गंदा वो हुआ कि जो स्त्रियों को लूट रहा है, उनकी इज्जत लूट रहा है, जो उनको रैंसम फिरौती कर रहा है और जो मार रहा है, और उसके बाद इन सबको लूटने के बाद इसको माले गनीमत कहता है। और जो धिम्मी बनाता है, जो दूसरे धर्म वालों को नीच और गंदा समझता है और उनसे जजिया एक तरह का गुंडा टैक्स वसूल करता है धिम्मी बना के, जैसे कि औरंगज़ेब ने भी किया। तो सही मायने में औरंगज़ेब और ये शाहजहाँ जिन्होंने भी जजिया लाया, अलाउद्दीन खिलजी, ये गुंडे लोग थे, गुंडा टैक्स वसूल करते थे। जिसमें जावेद अख्तर साहब हैं हमारे, बीड़ी फूंकने वाले, दो चार पुर्जे लिख देते हैं कविताओं के, कोई भी लिख सकता है। तो कहते हैं कि उसने जरीबबंदी कराई, अलाउद्दीन खिलजी ने चकबंदी कराई। अरे चकबंदी कराई तो ठीक है, चकबंदी करा रही है, लेकिन उसने आदमी भी तो मारे। इसका मतलब यही हुआ कि कोई आदमी कह दे कि ये बहुत ही बड़ा एनिमल सेवर है, यानी कि जानवरों को बचाने का जानवरों को बचाता है, लेकिन ये मांस बड़े चाव से खाता है।
तो यही अलाउद्दीन खिलजी था। उसने मांस तो बड़े चाव से खाया, लेकिन जानवरों को बचाया। मतलब चकबंदी तो कराई, लेकिन चकबंदी इसलिए कराई, उसने ये देखने के लिए कि हिंदुओं के पास कितनी ज़मीनें हैं और मुसलमानों के पास कितनी ज़मीनें हैं। वो चाहता था कि मुसलमानों का परसेंटेज उस ज़माने में 6 या 7% था, कि इनको ज़्यादा ज़मीन दी जाए। उसका चकबंदी कराने का ये उद्देश्य नहीं था कि ये चकबंदी से भूमि या कृषि सुधार लाए जाएँ। उसका उद्देश्य था कि काफिरों की ज़मीन छीन कर मुस्लिमों को दे दी जाए। और इसी वजह से, अगर इतना शरीफ वो आदमी था, तो उसके रिश्तेदार ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों उजाड़ा। तो ये अल्लाह की नज़र में काफिर लोग जो हैं गंदे हैं, नीच हैं, ऊँट की तरह रेंकने वाले, बिलबिलाने वाले लोग हैं, और ये सारे नरक जाएंगे। तो मैं, लेकिन आज तक ना अल्लाह ने ना प्रॉफिट ने ये ना नरक का ना स्वर्ग का, इन दोनों हाउसिंग सोसाइटियों का पता अभी तक नहीं दिया वो किधर हैं। और मोहम्मद साहब तो खुद होके आए थे बुराक गधी पर, बुराक घोड़े पर, जो गधे से थोड़ा बड़ा था और घोड़े से थोड़ा छोटा था। ऐसा जानवर वैसे तो एवोल्यूशन हिस्ट्री में साइंटिफिक तौर पर तो हुआ नहीं है। ऐसा लगता है ये काल्पनिक था जो उड़ता था और बिना पंख के उड़ता था। और जो स्ट्रेटोस्फीयर है, जहाँ वैक्यूम है, वहाँ ये कैसे उड़ गया, और इसने वहाँ ऑक्सीजन कैसे ली, और मोहम्मद साहब वहाँ कैसे जीवित हुए। क्या वो गैस का सिलेंडर लेके गए थे, ऑक्सीजन गैस का? अभी देखो ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे हैं। तो वहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं। 45-50 हज़ार फुट के बाद ऑक्सीजन है ही नहीं, ना के बराबर है। तो ये तो 7 आसमान है, तो कितने आसमानों में कितना ऊंचा उड़ना पड़ा होगा। और तो ये बिना ऑक्सीजन के सिलेंडर के मोहम्मद साहब चले भी गए और फिर वापस भी आ गए हेवन या स्वर्ग जाके दूध वेब सुन के। लेकिन अपने मोमिन भाइयों को, जो उनके समर्थक थे, उनके लिए लड़ते मरते थे और जान देते, उनको कभी नहीं बताया कि ये स्वर्ग का रास्ता है। कम से कम मरने से पहले ये बता सकते थे कि वहाँ पर भगवान रहते हैं, वहाँ जन्नत है, लेकिन उनको कभी नहीं बताया। तो इस तरह की बातें हैं, इस तरह की बातें, ऐसा लगता है कि ये अभी भी 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी में जी रहे हैं ये लोग, और उन्हीं आयतों में विश्वास कर रहे हैं जो कुरान में लिखी गई हैं। जबकि कुरान की कई बातें पूर्णतः ये साबित हो चुके हैं कि इनका साइंस से और विज्ञान से कोई सरोकार नहीं है, और कुरान में बहुत सारी कंट्राडिक्टरी आयतें लिखी हुई हैं। तो ये आयत भी उसी तरह की है। उसने सबको जो है नीच बता दिया, आइडियोलॉजर्स को डरती कह दिया, और उनसे कांटेक्ट मत करो, उनसे बिजनेस मत करो। ये कैसी इम्प्रैक्टिकल बात है। आजकल अगर ऐसा हो सकता है कोई मुसलमान हिंदू के साथ बिजनेस ना करे, या हिंदू ईसाई के साथ ना करे, या मुसलमान ईसाई के साथ ना करे? आज के युग में संभव है। अगर अरब वालों के पास तेल है, तो दूसरे देशों के पास कुछ और है। और ज़रूरी थोड़ी है आज अरब में इस्लाम है तो कल भी इस्लाम रहेगा। ये तो सब बदलता रहता है। सबसे बड़ा धर्म है मानवता, लेकिन इसी मानवता के खिलाफ कुरान कसकर खड़ी हुई है। और इसी वजह से आज जितने भी द्वंद्व और जितने भी युद्ध और जितनी भयावह स्थितियाँ अफ़गानिस्तान से लेके बांग्लादेश, म्यांमार में तो मेजोरिटी बुद्धिस्ट थी, इसलिए उनको रोहिंग्या को खदेड़ दिया गया। जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर है, सोमालिया है, इथोपिया है, नाइजीरिया है, मिस्र है, सीरिया है, ईरान है, इराक है, कतर है, और बहुत सारे देश मेरे याद नहीं आ रहे हैं, जो याद आता है मिस्र है। तो ये जितने भी देश हैं, इनमें देखो कहीं ना कहीं मारकाट मची हुई है। और इनमें सबसे बड़ी बात है, अल्लाह और प्रॉफिट ये लड़ा गए हैं कि 72 या 73 फ़र्क हैं, उनमें से एक ही जन्नत जाएगा। अब ये 72 भी और 73 भी आपस में लड़के मर जाएंगे, तो एक बचेगा। अब एक में भी फिर लड़ाई होगी कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, फ़िरके में बहुत सारे आदमी हैं। तो ये लड़ाने वाली बात अल्लाह और प्रॉफिट ने करी है, ये इंसानियत नहीं है। होना ये चाहिए था कि एक ऐसी बात करते, ना उसमें हिंदू होता, ना काफिर होता, ना मुसलमान होता, उसमें मानवता की बात होती। तो ये आयत भी इसी तरह एक तमाचा मार रही है इनको, काफिरों को तमाचा मारने के लिए, उनको बेइज्जत करने के लिए आयत डाली गई मोहम्मद साहब ने अल्लाह के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू। तो इस आयत के बारे में मैंने बता दिया कि कुरान की नज़रों में या मोमिन्स की नज़रों में जो काफिर हैं वो गंदे हैं, जानवर हैं, और उनसे संबंध भी मत रखो, उनसे बिजनेस भी मत करो। तो क्या आज अगर हम किसी अपने मुस्लिम भाई से फल ना खरीदें तो उसका गुजारा चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। तो ये मानवता के खिलाफ ये आयत है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम भाइयों से तो हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो मजबूरी बस, या तलवार के डर से जो सलवार पहन लिए थे, या जो भी मजबूरियाँ रहीं, ये हमारे पुरखे हैं, इनके पुरखे और हमारे पुरखे भाई भाई थे। तो मैं तो इनसे यही कहूँगा कि आप ऐसी किताब पर विश्वास ना करें जो सत्यता से परे हो, चाहे वो हिंदू धर्म की हो, चाहे इस्लाम की हो, चाहे क्रिश्चियनिटी की हो। आप सच्चाई पर विश्वास करें, उसी में विश्वास रखें, और इन झूठी बातों को
ज़्यादा तवज्जो ना दें और सब मिलकर भाईचारे से रहें। अगर कोई किताब ये कहती है कि दूसरे लोग नीच हैं, तो ये कोई एक धार्मिक पुस्तक का कार्य नहीं है, बल्कि ये तो लड़ाने वाली किताब है, जो कि मोहम्मद साहब के जन्म के बाद जब इनकी प्रीचिंग शुरू हुई थी, तभी से ये सबको व्यवस्थित और शांति को भंग करती आ रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अपने वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।